कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर वो आपका आ चुका। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। पूरे आप 75 नंबर लाएंगे, क्योंकि आपको यही पेपर मिलने वाला है स्कूल में सेम टू सेम। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर, ठीक है, 75 में आपके 75 नंबर लेके आ सके, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा आता है मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपका सेक्शन ए आता है रीडिंग, ठीक है। तो पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, स्टेशन आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेक फॉर्म सिटी लाइफ, इस तरह से, ठीक है। आपका इस तरह से यहाँ पर पैसेज दिया गया है। तो आपका यहाँ पहला आता है वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो आपका ए आता है टू एन्जॉय द हीट, और बी आता है टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लाइंस, और आपका सी आता है टू अवॉइड द रेंस, और डी आता है टू विजिट सिटीज। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था वाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर, ठीक है, रिलैक्सन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द कूल एंड फ्रेश एयर। फिर आपका तीसरा आता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट आ हिल स्टेशन। तो इसका आपका ये ऑप्शन सफरिंग, बी आता ट्रेकिंग, और सी आता आपका डेसर्ट सफारी, और आपका डी आता स्काई डिविंग। तो जो आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट आ हिल स्टेशन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ट्रेकिंग। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है विच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज। तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ओटी, शिमला एंड, ठीक है, दार्जिलिंग। और फिर आपका पांचवा आता है वाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है। तो आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो आपका था डिस्क्लिप लाइन मस्ट बी एनफोर्स्ड ईयरली इन लाइफ, डिस्क्लिप लाइन एट ए होम मेक्स फॉर द, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर बीन बॉर्न एट आल, ठीक है, यहाँ तक आपका पैसेज दिया गया। तो पूरा आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसके जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है वाट डज डिस्क्लिप लाइन डू फॉर चाइल्ड, ठीक है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, और बी आता है इट मेक्स चाइल्ड डल, और आपका सी आता है इट मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, और डी आता है इट मेक्स हिम बी बार्ड। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, वाट इवल्स डज आ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू वाट ही लाइक्स। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, ही मेक्स हिमसेल्फ हैप्पी, और बी था ही कैचेस कोल्ड एंड फेल इल, और सी था ही बिकम्स बे बार्ड, और आपका डी था ही डेवलप्स डिस्क्लिप लाइन इन हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ही बिकम्स बे बार्ड। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अबव वाट इज अ गुड हैबिट। तो आपका यहाँ पर ए आता है, ठीक है, रनिंग इन, ठीक है, इन द सन, और बी था प्लेइंग ऑल द टाइम, और आपका सी आता है, ठीक है, अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरीज, और आपका डी आता है, ठीक है, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरीज। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ठीक है अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लिप लाइन। और फिर आपका पांचवा आता है वाट डज द बर्ड स्पॉइलेट मीन इन द, ठीक है, मीन इन द अबव पैसेज। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा डेस्टोरेड, ठीक है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्लाई आ सुटेबल टाइटल, ठीक है, आपका 4 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम ठीक है क्वांटिटी नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विथआउट इट, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको रीड कर लेना है, इसके आपको नोट्स से बनाने हैं और आपको टाइटल लिखना है।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। फिर आप नोट्स देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर नोट्स रहेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन 30 का यहाँ पर आंसर हो जाता है, और साथ ही आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। और साथ ही आपका सेक्शन भी आता है राइटिंग, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू रेफरेंस फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको कहना है यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। और साथ ही आप इतना देख लीजिए, इतना और आपको लिखना है, इतना भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना और आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर यूआर राहुल रेसिडिंग एट है, ठीक है, 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट है हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू फ्रेंड, ठीक है, इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। तो आपको ठीक है, सिस्टर मैरिज सेरेमनी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड। तो आपको 150 वर्ड में क्या लिखना है, आपको पैसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो जो आपका दिया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो इस पर हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर डालनी है इस तरह से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ इस तरह से लिखना है। और साथ ही इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, राइट आ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर डालना है एक पैराग्राफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज इमरगेड अस अ सिग्निफिकेंट मोड ऑफ लर्निंग इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको फ्यूचर तक यहाँ पर याद करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को यार लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको पैराग्राफ, ठीक है। द रेलवे स्टेशन है इज ए बस्टलिंग विथ एक्टिविटी, पैसेंजर्स आर रशिंग टू बोर्ड ट्रेन्स, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो आपको यहाँ पर एंटीसिपेशन तक पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ पर हो जाता है। आप सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आपका दिया फिल इन द ब्लैंक्स है, चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो आपका पहला आता हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर हॉलैंड इज ठीक है, आ यूरोपियन कंट्री। फिर दूसरा आता है ही इज वेरी लेजी, ही डज नॉट। तो आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका नथिंग राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है द ट्रेन डॉट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो आपका अराइव्ड राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका चौथा दिया गया ही डाइड डॉट कैंसर, तो यहाँ पर ही डाइड ऑफ, ठीक है, ऑफ कैंसर, तो आपका ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां दिया गया रितु हैज डॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रितु हैज मैनी, ठीक है, मैनी फ्रेंड। और जो आपका यहाँ पर दिया 6वां बी डॉट टू सर्व आवर नेशन, तो इसका आंसर आपका ऑट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑट टू सर्व आवर नेशन। ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है इफ़ ही डज नॉट टेक आ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। फिर दूसरा आता ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। फिर तीसरा आता हरीश इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट बार्क एनी मोर, इसमें आपको टू का प्रयोग करना है, ठीक है। और जो चौथा दिया गया सानिया प्लेड टेनिस, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और 5वां था ही वाज पेंटिंग आ पोर्ट्रेट, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। और 6वां देख लीजिए 7वां, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का आंसर है अनलेस ही टेक्स आ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। और आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर है हारिस इज टू ट्राइड टू बाल्क एनी मोर।
फिर जो आपका दिया सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, और जो आपका पाँचवीं का आंसर है आ पोर्ट्रेट वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम, और आपका छठवीं का आंसर है द बॉय हु इज बरिंग अ ब्लू शर्ट इज माय नेफ्यू। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेंगे डू एज डायरेक्ट का सोल्यूशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि आपके यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपका दिया द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा पैडर है। फिर आपका दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला बार्ट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा लव। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा था भार्ट फूड डिड द सिगुल मदर केट फॉर इट, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा फिश है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता अन्य फ्रांक कार्ड हर डायरी, तो इसका आंसर आपका किटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कुछ सेक्शन डी है वो कंप्लीट हो जाती है। और फिर आपका क्वेश्चन 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, तो आप यहाँ पर द मून बाग कमिंग अप इन द ईस्ट। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ दिया गया, तो आपको पूरा फ्लाइट तक रीड कर लेना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वेयर वाज द नेटर फ्लाइंग टू, तो इसका आंसर आपको इंग्लैंड करना है। ठीक है, आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। फिर दूसरा था व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वाज द नेटर फ्लाइंग, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इन ओल्ड डकोटा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा क्लियर एंड स्टेडी। और फिर आपका यहाँ पर बी आता है। ठीक है, 10वीं का आपका बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई है। तो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, यानी जो आपकी पोयम दी गई है इस पोयम के यानी किस चैप्टर से ली गई है, किस पोयम से ली गई है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा आर टाइगर इन द जू। फिर आपका दूसरा था हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर मूवमेंट इन द केज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सॉफ्ट एंड क्वाइट। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका दिया गया है ठीक है अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर आइडली बी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा हिडिंग इन द शैडोज एंड टाल ग्रास। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता है, तो हम क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11। ठीक है, भार डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, भार डिड ही सिगन द लेटर गोड। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। पहले का सभी का आंसर हम आपको एक साथ दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा था भाई बर्थ टू नेशनल एंथम्स संग। फिर आपका तीसरा था भाट कॉम्प्लेट यंग सिविल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और चौथा आता भाट डिड अन्य बान टू कीप अ डायरी। पाँचवा था भाट इज द चाइनीज लेगेंड अबाउट टी, और जो छठवां दिया भाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, और सातवां आता अकॉर्डिंग टू द बुद्धा हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लैंचो टू प्रिजर्व हिज पैथ इन गॉड, इस तरह से दिया गया। ठीक है, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पाँचवें का आंसर, छठवें का आंसर। तो आपके 6 क्वेश्चन के आंसर हमने करा दिए, आपको 6 क्वेश्चन करने थे, तो आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और जो 7वां क्वेश्चन है वो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको 6 करने थे। फिर क्वेश्चन आपका 12 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी टू, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने। तो पहला था भाट इज आ डस्ट ऑफ स्नो, भाट डज द पोएट से हैज चेंजेड हिज मूड। फिर आपका दूसरा दिया हाउ विल द डीप प्रेशर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। ठीक है, और जो तीसरा दिया वेयर डिड द बालगो। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों के जो आपके 3 क्वेश्चन दिए तीनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसमें से आपको 2 करने हैं या जो भी आपको सही लगे। और फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 13 आपका आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी टू, इसमें भी आपको 2 करने। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही इसमें से आपको 2 याद करने हैं, क्योंकि आपको 2 करने हैं। और साथ ही आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 14वें का जो आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, बैंकिंग वाज ए कॉन्सिडरेड एन इम्पोर्टेंट एंड आ, ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन आ ट्रेडिशनल गोवन विलेज एक्सप्लेन। ठीक है, जो आपका इसका क्वेश्चन 14 दिया गया, और क्वेश्चन 14वें का अथवा, तो हम दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो आपका ये यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ 15वां आता है। तो क्वेश्चन 15 जो आपका दिया गया है, ठीक है, और जो क्वेश्चन 15वें का अथवा,
तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये आपका 15 का अथवा का आंसर है। और साथ ही आपका जो 16वां क्वेश्चन दिया, व्हाट वाज द क्यूज ऑफ है, ठीक है, माथिल्डास रुइन, ठीक है, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 16वें और 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है, दोनों के। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।